नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। देश के मशहूर उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका में कथित तौर पर अरबों डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, गौतम अडानी पर 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने के आरोप में गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर चार्जेस लगाए गए हैं। दरअसल न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रेओल पीज ने आरोप लगाया है कि अडानी और अन्य प्रतिवादियों ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारत में कई अधिकारियों को अरबों डॉलर की रिश्वत दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यह साजिश अमेरिकी निवेशकों से छिपाई गई। खबर के अनुसार साल 2021-22 के बीच भारत में राज्य सरकारों के अधिकारियों को कथित तौर पर यह रिश्वत दी गई थी। इसमें जिन 4 राज्यों के नाम सामने आए हैं उनमें ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के चलते भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के लिस्टेड स्टॉक्स औंधे मुंह गिर पड़े। अडानी समूह के शेयरों में 20% तक की गिरावट देखी जा रही है। आज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 20% की गिरावट के साथ खुला, जिसके बाद शेयर में लोअर सर्किट लग गया। इसके साथ ही अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 10% की गिरावट के साथ 2,539 रुपए लुढ़क गया और इस शेयर में भी लोअर सर्किट लग गया। अडानी पोर्ट्स में भी 10%, अंबुजा सीमेंट में 10% और अडानी पावर में 16% की गिरावट देखी जा रही है। दरअसल गुरुवार 21 नवंबर 2024 को शेयर बाजार के खुलते ही अडानी समूह के शेयरों में मातम सा छा गया। समूह की लिस्टेड सभी 10 कंपनियों के शेयर्स भर-भरा कर गिर पड़े। निवेशकों में मायूसी छा गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरुवार को सुझाव दिया कि मंदिरों और मस्जिदों दोनों में आरती और इबादत के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इस प्रथा से सच्चे देशभक्तों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्र विरोधी से अलग करने में मदद मिलेगी। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा कि मंदिरों और यहाँ तक कि मस्जिदों में भी वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सच्चे देशभक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी। इस प्रथा को राष्ट्र के लिए एक एकीकृत संकेत बताते हुए शास्त्री ने कहा कि ये सभी समुदायों के बीच देश के लिए साझा सम्मान को दर्शाता है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद भारत में एक के बाद एक ऐसे कांड कर रहा है जिससे बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन और नेता तक डरे और सहमे हुए हैं। वही कहा यह भी जा रहा है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई भी कम चालबाज नहीं है। बीते दिनों जैसे ही खबर आई कि अनमोल अमेरिका में पकड़ा गया, वैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उसके बाद भारत प्रत्यर्पण की कोशिशें भी तेज हो गई। इसी बीच अनमोल ने एक नई ऐसी पटकथा लिख दी है जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। दावा यह किया जा रहा है कि अनमोल जानबूझकर अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक उसका इरादा समर्पण करके अमेरिका में आश्रय लेने का है। पिछले सप्ताह हिरासत में लिए गए अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के अलोवा के पोर्टावट्टामी काउंटी जेल में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की 37 वर्षीय महिला गैरा कुमारी ने कुवैत से एक वीडियो संदेश जारी करके मदद की अपील की है। वायरल वीडियो में कुमारी ने अपने नियोक्ताओं पर अत्याचार और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। वीडियो में वो रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती हुई दिखाई दे रही है। वो कहती है कि कृपया मुझे बचा ले और मुझे मेरे बच्चों के पास वापस ले जाए। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। विधवा और 3 बच्चों की मां गैरा कुमारी 7 महीने पहले काम करने के लिए कुवैत गई थी। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा कि उसे भयंकर दुर्व्यवहार और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था। उसने कहा कि उसके मालिक उसकी जान के पीछे पड़े हैं। उसने ये वीडियो अपने रिश्तेदारों को भेजा है जिससे उसकी गंभीर हालत का पता चला। आचार्य चाणक्य का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। इसके अलावा मूर्खता के समान यौवन भी दुखदाई होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है।